हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी वीडियो है केमिस्ट्री क्लास 11th यूनिट 12। तो आज की हम वीडियो में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो हम लोगों ने जैसे कि पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन से मिलके बने होते हैं उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जानते हैं जनरली। ठीक है, लेकिन इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं यहाँ पे, है कि नहीं। अब हमें उसको चाहिए कि क्लासीफाई करना होगा। क्या नीड है मुझे? वी नीड टू क्लासीफाई देम। ठीक है, अब हमें भी जैसे कि चीज़ों को इजी करने के लिए, चीज़ों को एक ग्रुप में बांटने के लिए हमें क्या करना होगा? क्लासीफाई करना होता है, ताकि हम क्या करें। जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल लेके आपको अगर मैं समझाऊं तो, जैसे कि कोई एक ऐसा ग्रुप्स है जैसे कि उसकी प्रॉपर्टी सेम है। क्या है? उनकी अगर प्रॉपर्टी सेम है, अगर उनकी प्रॉपर्टी सेम है तो उस तरह के जितने भी कंपाउंड दिखेंगे हम उनको उस ग्रुप में डाल देंगे। क्या करेंगे? ग्रुप में डाल देंगे। जिससे क्या होगा, अगर हम उस ग्रुप के बारे में पढ़ ले तो उसके अंदर जितने भी कंपाउंड्स हैं उसकी स्टडी एक साथ हो जाए। तो हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी? वाई वी नीड टू हैव अ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से चीजें क्या हो जाती हैं? इजी हो जाती हैं। अगर हम सारी चीजों को एक डिवाइड कर ले कि ये इस ग्रुप में या फिर किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बेसिस पे उनको डिवाइड कर ले, तो क्या हुआ कि अगर हम उस पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में स्टडी कर ले तो उसके अंदर जितने भी कंपाउंड्स आते हैं हम लोग उनको क्या कर लेंगे? स्टडी कर लेंगे, है ना। तो क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करना इजी नहीं है, तो हमें क्लासिफिकेशंस की जरूरत पड़ेगी कि कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही क्लासिफिकेशन होता है, कुछ जैसे जो उनके अंदर सिमिलर हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर वी क्लासीफाई देम। ठीक है, उनके हम लोग स्ट्रक्चर के बेसिस पे यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। तो पहले बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? ए साइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड, इसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड। ठीक है, अब ओपन चेन क्या होता है, साइक्लिक क्या होता है। साइक्लिक का एग्जांपल लेके मैं जैसे समझाऊं अगर यहाँ पे, जैसे कि ये ओपन फॉर्म, क्या है ये? यहाँ पे मैंने अभी हाइड्रोजन नहीं लगाया, जैसे कि ओपन फॉर्म है ये। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे साइक्लिक है, मतलब कि साइकिल का कार्बन से ही बनकर बना हुआ है, लेकिन ये पूरी साइकिल है इसकी। ठीक, तो ये एलिफैटिक होता है, ये क्या होता है? साइक्लिक। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि ए साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड क्या होती है। ये ओपन फॉर्म है, ये साइक्लिक फॉर्म है। एग्जांपल से आपको समझ में आ गया, उसको और डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये तो ठीक है। साइक्लिक भी डिवाइड हो जाता है फिर फर्दर, किसमें डिवाइड हो जाता है? ए साइक्लिक कंपाउंड में और एरोमेटिक कंपाउंड में। फिर आप पूछोगे कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है और एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। जैसे कि साइकिल जैसे यहाँ पे बन रही है, तो साइकिल भी दो तरह की साइकिल होती है, एक ऐसी साइकिल और एक ऐसी साइकिल जिसमें डबल बॉन्ड्स अल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट हो। ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट फॉर्म में जो प्रेजेंट होते हैं ना, ये क्या होते हैं? ये डीलोकलाइज होते हैं। आगे पढ़ोगे आप लोग डीलोकलाइज क्या होता है। डीलोकलाइज अगर सिंपल सी बात कहूं तो देखिए आप ये, ठीक, इस फिनोमेना को रेजोनेंस कहते हैं, जिसकी वजह से एक तरह की स्टेबिलिटी आती है, जिसकी वजह से एक सेपरेट ये साइक्लिक और कंपाउंड को सेपरेट कर दिया गया है। ठीक है, ए साइक्लिक और एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं हम इस पे डिटेल आगे बताने वाले हैं, लेकिन फिर भी इतना जान लीजिए कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है इनके पास जो इनके पास नहीं होती है। जैसे क्या? इसका जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, इसका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, जिसकी वजह से आ जाती है क्या? प्लेनरिटी। क्या आ जाती है? प्लेनरिटी। ठीक, इसके कार्बन प्लेनर होते हैं और इसकी हकल रूल फॉलो करते हैं। ठीक, हकल रूल्स को फॉलो करते हैं। और तो ये सब कुछ बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से ये कंपाउंड क्या होगा। अगर आपको कोई भी साइक्लिक कंपाउंड दिया हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, तो आप उसको देख के बता सकते हो कि वो ए साइक्लिक है या एरोमेटिक। अब आप बता दोगे, अगर उसके कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं, हकल रूल को फॉलो करते हैं और प्लेनर हैं, तो आप देख के ही बता देना कि यह है एरोमेटिक और यह है ए साइक्लिक। ठीक है, तो साइक्लिक होने के बाद भी दो तरह के होते हैं, एरोमेटिक और ए साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, फिर ए साइक्लिक में क्या होता है? दो तरह के होते हैं, होमोसाइक्लिक, एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का अगर बात करूं, होमोसाइक्लिक की बात करूं अगर मैं, तो ये
एक ही तरह, मतलब कि पूरी जो उनकी ये जो रिंग है ये पूरी एक ही तरह के एटम जैसे कि कार्बन से मिलकर बनी होती है। लेकिन हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है कि सारे कार्बन के साथ एक डिफरेंट एटम भी होता है। इसको आगे मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। ठीक ठीक है। और फिर एरोमेटिक कंपाउंड भी तीन तरह के होते हैं, बेंजीनॉइड्स, नॉन बेंजीनॉइड और हेट्रोसाइक्लिक। चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं आगे। सारे सारे इस पूरे को, सारे कंपाउंड्स को हम लोग एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने चार्ट के माध्यम से और चार्ट के फ्लो डायग्राम से हम लोगों ने समझ लिया कि कितने तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे स्ट्रक्चर के हिसाब से वो डिवाइड होते हैं। बट अभी तक हम लोगों ने ये तो देख लिया कि भाई साइक्लिक होता है, साइक्लिक फिर डिवाइड होता है, ये साइक्लिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक फिर बेंजोनाइड, नॉन बेंजोनाइड, ये सब डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन तो देख लिए। लेकिन अभी हम लोग को ना स्ट्रक्चर नहीं पता है। हमें क्या नहीं पता है कि किसी भी चीज को देख के ये नहीं बता सकते हैं कि ये किस तरह का है ऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो जब तक हम लोग थोड़े एग्जाम्पल के साथ नहीं देख लेते हैं तब तक हमें क्लियर ही नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो चलिए एक एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो पहले हम लोगों ने चार्ट में क्या पढ़ा था, ए साइक्लिक मतलब ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड भी दो तरह के होते हैं। देखिए जैसे कि ये इथेन है, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे इथेन है, ठीक, और ये आइसोब्यूटेन है। ये आइसोब्यूटेन ये क्या है, CH3 यहाँ पे लगा है, मतलब जानते हैं क्या, ये ब्रांच्ड है। तो कैसे ब्रांच, ये अगर ऐसे रहता 1 2 3 4 तो ये क्या होगा, ये नॉर्मल ब्यूटेन होगा। अगर इसके ये कार्बन यहाँ पे आके लग गया तो मतलब ये आइसोब्यूटेन हो गया। तो इस टाइप के फिनोमेना को हम लोग ब्रांचिंग बोलते हैं। तो ये ब्रांच फॉर्म है और ये नॉर्मल स्ट्रेट चेन फॉर्म है। ठीक है। तो ये ए साइक्लिक जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं। ठीक। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड। ठीक ठीक है। रिंग हमें जहां से नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी चीज जो रिंग वाले कंपाउंड्स हो। ठीक ठीक है। तो रिंग वाले कंपाउंड्स में भी दो तरह के होते हैं। वैसे मैंने पहले बताया था कि एलिफैटिक साइक्लिक मतलब एलिसाइक्लिक, और एक क्या होता है एरोमेटिक। तो एरोमेटिक हम लोग आगे पढ़ते हैं। अभी फिलहाल देख लेते हैं कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, और डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा एरोमेटिक के बीच। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का, ये भी साइक्लिक होते हैं, वो भी साइक्लिक होते हैं, लेकिन वो स्टेबल होते हैं ड्यू टू एरोमेटिसिटी। व्हाट इज एरोमेटिसिटी डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है। तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, मैं इसलिए तो इसको भी यहाँ पे नाम ले रहा हूँ क्योंकि बच्चे एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक के बीच डिफरेंस नहीं, क्योंकि दोनों साइकिल फॉर्म है तो उनको लगता है कि ये भी साइक्लिक है ये भी साइक्लिक है, लेकिन साइकिल के बीच बाद में भी एक डिफरेंस आता है। ठीक है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। फिर एलोसाइक्लिक कंपाउंड जब हम लोग पढ़ने स्टार्ट करते हैं तो इसमें भी आगे दो क्लासेस हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखिए, एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है। हेट्रो नाम से क्लियर हो रहा है कि मतलब एक अलग एटम है। क्या है ये, एक अलग एटम। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम जैसे कि नाम से ही पता चल जा रहा है ना कि हेट्रो मतलब डिफरेंट एटम, और होमोसाइक्लिक मतलब एक तरह के एटम, एक तरह के मतलब। तो इसमें क्या होता है कि सारे कार्बन के एटम होते हैं। ये आप साइक्लोप्रोपेन देख रहे हो, तो अगर इसको मैं देखूं तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इसलिए इसका नाम प्रोपेन है, और इस साइकिल फॉर्म में तो साइक्लोप्रोपेन। ठीक है। तो साइक्लोप्रोपेन आप स्ट्रक्चर देख रहे हो तो इसमें सारे क्या है, कार्बन के एटम है। सारे किसके एटम है, कार्बन के एटम। होमो मतलब सेम, साइक्लिक मतलब साइकिल, मतलब होमोसाइक्लिक कंपाउंड से सारे कार्बन के एटम है। ठीक। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेके देख लें, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लिक फॉर्म है तो साइक्लोहेक्सेन मतलब 6 कार्बन। कैसे 6 कार्बन ये देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 कार्बन है ना। सारे किसके एटम है, कार्बन के ही एटम है। तो क्या होगा, होमोसाइक्लिक मतलब ऐसी साइकिल जो कार्बन के एटम से ही मिलकर बनी होती है। मतलब कि किसी भी, होमो मतलब क्या होता है कि सेम एटम, पूरी साइकिल ही एक ही एटम, मतलब एक एटम से। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि इसमें हाइड्रोजन नहीं होंगे, हाइड्रोजन है, लेकिन ये पूरी साइकिल किसकी बनी हुई है, कार्बन के एटम के फ्रेमवर्क से बनी हुई है। फ्रेम जानते हैं ना, फ्रेम पूरा फ्रेम कार्बन के एटम से बनी है। तो क्या यहाँ पे नहीं बनी है, यहाँ पे भी बनी है, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है। ये कार्बन का एटम, ये कार्बन का एटम, ये कार्बन, ये आ गया ऑक्सीजन का एटम, मतलब साइकिल में एक आ गया डिफरेंट एटम, इसलिए इसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एग्जांपल इसका है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ठीक है। तो ये रहा हमारा ए साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में कि होमोसाइक्लिक होता है, हेट्रोसाइक्लिक होता है। फिर होमोसाइक्लिक में कौन से एग्जांपल्स हैं, हेट्रोसाइक्लिक के कौन, तो आप एग्जांपल देखते ही आप पकड़ लोगे कि कौन से हेट्रोसाइक्लिक हैं और कौन से होमोसाइक्लिक हैं। आई होप
आपको अब तो मुझे लगता है कि आप किसी भी एग्जाम्पल को देख के ये बता सकते हो कि ये ओपन फॉर्म है, तुरंत आप कह दोगे ये ओपन फॉर्म है, तुरंत आप इसको देखते ही देखोगे सारे कार्बन एक हैं तो क्या बोलोगे होमोसाइक्लिक है। देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंट है तो हेट्रोसाइक्लिक। तो आपको एग्जाम्पल देखते ही आपको फट से पकड़ लेना है कि ये किस तरह का कंपाउंड है। ठीक।